हेलो बच्चों। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं मेधावी एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसका रीजनिंग वाला पार्ट। रीजनिंग में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और हमें उनको किस प्रकार सोल्व करना होता है। रीजनिंग का एक सैंपल पेपर हम देखते हैं, उसको आज हम सोल्व करते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं रीजनिंग का ये वाला पार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 से, जहाँ लिखा है नितिन मनीष से अधिक बुद्धिमान है। नितिन मनीष से अधिक बुद्धिमान, सबको एक कोड वर्ड देते हैं। नितिन का एन, मनीष का एम। तो जो बुद्धिमान ज़्यादा है उसको हम पहले लिखते हैं, जो कम उसको बाद में लिखते हैं। योगेश मनीष से कम। अब योगेश जो है मनीष से कम, मन मनीष से कम। हम यहाँ पे लिख देंगे योगेश। योगेश का हम कोड डालते हैं वाई। उसके आगे लिखा है सुरेश मनीष से कम। अब एक और लड़का आ गया यहाँ पे सुरेश, वो मनीष से कम है, तो मनीष से कम मतलब इधर आएगा उसका नाम। मनीष से तो कम हो गया। और योगेश से अधिक, योगेश से अधिक, तो ये ठीक, तो हमने यहाँ पे नाम लिख दिया सुरेश। मनीष से कम, योगेश से अधिक। बुद्ध सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है? तो जो सबसे पहले यहाँ पे जिसका नाम आया है वही सबसे अधिक बुद्धिमान हो गया। तो सबसे पहले नाम आया है एन फॉर नितिन, तो सबसे अधिक बुद्धिमान हो गया यहाँ पे नितिन। उसके बाद अगला सवाल है अंग्रेजी वर्णमाला में के और वी के ठीक बीच में आने वाला अक्षर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम इस सवाल को करने के लिए हम पहले के से वी तक अल्फ़ाबेट यहाँ पे लिख देते हैं। के, एल, एन, ने यहाँ पे के से लेके और वी तक टोटल अल्फ़ाबेट लिख दिए हैं। पहले हम इसमें काउंट करते हैं टोटल कितने लेटर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल लेटर्स आए हैं 12। जब हमारे पास, एक बात ध्यान रखनी है कि इस तरह से नंबर आता है, मान लो 2 4 6 8 10 12, इस तरह से अगर नंबर होता है कहीं, तो उसमें बीचों बीच में कोई भी लेटर या कोई भी नंबर नहीं होता। अब यहाँ पे टोटल लेटर हमारे पास 12 हैं, तो इन 12 में बीचों बीच में कोई भी लेटर नहीं आएगा। अगर यही नंबर होता हमारे पास 1 3 5 7, तो उसमें बीच में हमारे पास एक लेटर आ जाता। अगर यहीं पे सवाल पूछा जाता के और यू के बीच में, तो हमारे पास नंबर हो जाता है 11। तो उस कंडीशन में हमारे पास एक लेटर होता, वो बीचों बीच में जरूर होता। लेकिन यहाँ पे वी है तो 12 नंबर, टोटल लेटर्स 12 है, तो इसमें कोई भी बीचों बीच में नहीं आएगा। तो हमारा आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। यहाँ ज़्यादा कंफ्यूज होने की हमें ज़रूरत ही नहीं है कि हमें बीचों बीच वाला लेटर निकालना पड़ेगा। अगर फिर भी हम एग्जाम्पल के लिए कर सकते हैं। हम बीचों बीच वाला लेटर काउंट देखते हैं। दोनों साइड से हम एक एक लेटर काटते जाते हैं। इधर से हम के, यहाँ से वी। जो अगर कोई लेटर बीच में होगा तो हमारे पास वो बच जाए। एम, टी, एन, एस, ओ, आर, पी और क्यू। तो यहाँ बीच में हमारे पास कोई भी लेटर नहीं बचा, यानी इन दोनों के ठीक बीच में कोई भी लेटर नहीं होगा। हमारा आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखते हैं। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? ये वाला हमारा जो चित्र है उसको हम यहाँ पे बनाते हैं। पहला त्रिभुज, उसके बाद यहाँ पे एक लाइन डाल दी है। अब एक इधर बन गया और एक इधर बन गया, टोटल हो गया हमारे पास 3।
उसके बाद फिर एक लाइन यहाँ से यहाँ डाल दी है, एक त्रिभुज हमारा इधर बन गया है। अब होगा हमारे पास टोटल 4। अब इसके अलावा हमारे पास कोई बनता है क्या, देखते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब इसके अलावा हमारे पास ऐसा कोई चित्र इसमें दिख रहा नहीं है जिससे एक त्रिभुज हम बना सके, तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे 4। सवाल है, निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में लगाएं। अब यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उनका एक नंबर दिया गया है। सबसे पहले मेज 1 नंबर, पेड़ का 2 नंबर, लकड़ी 3 नंबर, बीज 4 नंबर और पौधा 5 नंबर। तो इन नंबर्स को हमें एक सीक्वेंस में लिखना है कि सबसे पहले क्या कंडीशन हो सकती है, कौन सा जो इसमें जो दिए गए हैं एक पेड़ के जो पार्ट वो दिए गए हैं, तो कौन सा पार्ट सबसे पहले हो सकता है, कौन सी प्रक्रिया सबसे पहले होगी, वो हमें लिखना है, उनके एक सीक्वेंस में जमाना है। तो मेज, पेड़, लकड़ी, बीज, पौधा। तो सबसे पहले इनमें से क्या आएगा, तो सबसे पहले होगा बीज। बीज से फिर बनेगा पौधा, बीज उग जाएगा तो हम उसको बोल देंगे पौधा। पौधे के बाद जब पौधा बड़ा होगा तो बन जाएगा पेड़। तो हम उनको इस तरह से एक नंबर में लिखते जाते हैं। पेड़ के बाद पेड़ से हम लेंगे लकड़ी, लकड़ी से हम बना देंगे मेज। तो ये हमारा एक सीक्वेंस हो गया, सबसे पहले 4, 5, 2, 3 और 1। ये हमें ऑप्शन में देखना है इस तरह से ऑप्शन है या नहीं है। 4 3 2, हमें देखना 4 5 2, 4 3 4 5, 4 5 वाला एक है हमारे पास। पेड़, लकड़ी और सबसे लास्ट में इसकी बन जाएगी लकड़ी की मेज। उसके बाद अगला सवाल हमारे पास आता है, किसी कूट भाषा में छः, 5 4 और 2, इसको लिखा गया है गार्डन। 8 को जी, 3 को ए, 6 को आर, 5 को डी, 4 को ई और एन, 2 को एन, ये लिख दिया है। अब उसी प्रकार नंबर दिया गया है 5 4 3 6, इसको क्या लिखेंगे, तो हमें इन नंबर के लिए यहाँ से ही इनका कोड नंबर निकालना है। 5 को लिखा गया है डी, 4 को ई, 3 को लिखा गया है ए और 6 को लिखा गया है आर। तो हमारे पास बन गया डी आर। तो आंसर नंबर 4 हमारे पास हो गया यहाँ पे डी आर। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है जो आकृति वाला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है विषम आकृति का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे आकृतियाँ दी गई है, इनमें एक आकृति जो है सबसे अलग। अब सबसे पहले हम अंदर और बाहर की आकृतियाँ देखते हैं। बाहर इसमें है त्रिभुज, त्रिभुज में भुजाएं होती है 3, अंदर इसमें एक वर्ग, वर्ग में भुजाएं हैं यहाँ पे 4। तो हमने ऊपर लिख दिया बाहर वाला और नीचे लिख दिया अंदर वाला। इसी प्रकार अगला चित्र देखते हैं। यहाँ पे एक 4 भुजाएं हैं और अंदर लिखी है 1 2 3 4 5 भुजाएं अंदर बनी। उसी प्रकार यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में हमें केवल चित्र को देखना है, उन सवाल को समझना है। यहाँ पे बाहर में है 5 और अंदर में 1 2 3 4 5 6। अब देखो आपने ऊपर लिख दिया बाहर वाला चित्र में कितने लाइंस है और नीचे लिख दिया अंदर वाले चित्र में कितनी लाइंस है। तो 3 + 1, 4 + 1, 4 - 1, 5 + 1, यानी कि अंदर में जो है ज़्यादा है और बाहर में कम है। लेकिन एक चित्र ऐसा है जिसमें अंदर में कम है और बाहर में ज़्यादा है। तो इसमें अंदर त्रिभुज में 3 भुजा है, बाहर इसमें वर्ग दिया गया है तो उसमें 4 भुजा है। तो ये हमारा सबसे बड़ा डिफरेंस है कि सभी चित्र में बाहर वाले चित्र में 3 कम भुजाएं हैं और अंदर वाले में ज़्यादा है, लेकिन 3 नंबर वाले चित्र में अंदर वाले चित्र में कम भुजाएं हैं और बाहर वाले में ज़्यादा। अगला सवाल आता है हमारे पास, आरती के पास 9 पेन
और पूजा के पास 8 पेंसिल हैं। वे एक पेंसिल और एक पेन से कितने अलग अलग संयोजन बना सकते हैं? तो इस सवाल के लिए हमें चलते हैं हमारी दूसरी स्क्रीन पर, वहाँ इसको हम सोल्व करते हैं। सवाल का आंसर बहुत सिंपल है, लेकिन हम इसको सोल्व करके देखते हैं कि मान लो इसका आंसर क्या है। तो यहाँ पे ये आ गया हमारा बोर्ड, हम हमारे आ चुके हैं हमारी दूसरी स्क्रीन पर। यहाँ लिखते हैं हम 9 पेन और 8 पेंसिल। हमारे पास टोटल 9 पेन है और 8 है पेंसिल। कुल मिला के पेन और पेंसिल हमारे पास है 17। अब हम इनको एक कॉम्बिनेशन बनाना है, एक पेन और एक पेंसिल के हिसाब से। तो इसके लिए हमें सबसे पहले हम करते हैं कि हर पेन और हर पेंसिल को एक कोड वर्ड में डालते हैं। पेन का हमने कोड लिख दिया है अल्फ़ाबेट में, ए से स्टार्ट करेंगे और हम इसको लिख देंगे आई तक, टोटल 9 पेन। उसी प्रकार हम पेंसिल का भी एक कोड वर्ड देते हैं। पेंसिल का हम कोड वर्ड लिखेंगे नंबर्स में, जो लिखते हैं हम 1 से लेके 8 तक। हमारे पास हो गया टोटल 9 पेन और 8 पेंसिल। ये हमने दोनों का एक कोड वर्ड दे दिया है। अब हम इनका कॉम्बिनेशन बनाएंगे। कॉम्बिनेशन में एक पेन लेना है और एक पेंसिल लेना है, फिर एक पेन और एक पेंसिल। इसी प्रकार हम पेन ए से कॉम्बिनेशन करते हैं पेंसिल का। सबसे पहले पेन ए लिखते हैं, उसका कॉम्बिनेशन एक से करते हैं तो ए, पेंसिल एक और पेन ए। इसी प्रकार A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, यानी कि हमारे पास पेन ए के 8 कॉम्बिनेशन बढ़ गए, क्योंकि 8 टोटल पेंसिल है तो इसके 8 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। अब 8 कॉम्बिनेशन जब बन जाते हैं तो इसी प्रकार बाकी सभी पेन का भी हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो हर पेन के हमारे पास बनेंगे 8 कॉम्बिनेशन और हमारे पास टोटल पेन है 9। तो 9 पेन के 8 कॉम्बिनेशन हमें यहाँ बनाने हैं, तो उसके लिए हमें 8 को 9 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 72। यानी हमारे पास टोटल एक पेन और एक पेंसिल को जब कॉम्बिनेशन में डालेंगे तो हमारे पास टोटल आ गया 72 कॉम्बिनेशन। तो इस प्रकार के सवाल को हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके सवाल में से भी कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको विस्तारित रूप से करके देखा है कि इस तरह से हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे। अब चलते हैं वापस हमारी मेन स्क्रीन पर और आगे का पेपर करते हैं या नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन में 72 यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस प्रकार हम पेन और पेंसिल का, इसमें कुछ भी आ सकता है, आपको 9 8 की जगह 3 2 भी आ सकता है, 4 5 भी, कुछ भी ऑप्शन इसमें नंबर आपको दे सकता है। आगे दी गई वर्णमाला क्रम में आगे क्या आएगा? अब यहाँ पे लिखा गया है बी एच पढ़ते हुए क्रम यहाँ पे दिया गया है। अब सबसे पहले इस तरह के सवालों में हमें देखना होता है कि इनके बीच में कितना डिफरेंस आता है। जितने भी लेटर्स है, हर लेटर्स के नंबर में कितना डिफरेंस होता है, यही से हम सवाल की शुरुआत करते हैं। अगर हमारा डिफरेंस बराबर है, सही है, तो हमारा अगला आंसर यहाँ पे जल्दी आ जाएगा। तो बी के बाद देखते हैं बी, सी, डी, ई, एफ और जी। जी के बाद फिर हमारा आएगा एच। तो ये इनका यहाँ पे डिफरेंस है, तो दोनों लेटर्स के बीच में 5 का। उसी प्रकार एच और एन को देखते हैं। एच के बाद आई, जे, के, एल, फिर आ गया एन। तो यहाँ पे भी 5 का डिफरेंस है। तो मतलब इन लेटर्स के बीच में 5 5 का डिफरेंस चल रहा है। तो एन में 5 प्लस कर देंगे हम, ओ, पी, क्यू, आर, एस, और उसके बाद आ गया टी। तो यहाँ पे भी 5 का डिफरेंस है। सेम उसी प्रकार से हमें टी के बाद फिर से हमें 5 और जोड़ने हैं, यू, पी, डब्ल्यू,
होगा जेड। 1 2 3 4 5 और छोटा लेटर जो होगा 5 का डिफरेंस कर दिया और नेक्स्ट लेटर यहाँ पे लिख। तो आंसर होगा हमारा जेड। तो इस प्रकार के जो सवाल आते हैं उनमें सबसे पहले हम यही करना है कि कितना डिफरेंस आता है। अगर डिफरेंस सब में सेम आता है तो उसी सीक्वेंस में हमें अगला आंसर ढूंढना होता है। अगला क्वेश्चन, सवाल थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत आसान है। इस प्रश्न में दो आकृति सेट दिए गए हैं। पहला आकृति सेट यहाँ से यहाँ तक और दूसरा आकृति सेट में कृष्णवाचक चिन्ह। पहली दो आकृतियों के बीच एक संबंध है। इसका और इसका चौथे आकृति के बीच से समान संबंध होना चाहिए। तो इसके और बीच के बीच भी समान संबंध होना, जो संबंध इन दोनों के बीच में सेम वही संबंध इन दोनों के बीच में होना चाहिए। इन उत्तर आकृतियों में से एक का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आए। चार ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से एक ऑप्शन चूज करके लिखना है जिसका आंसर यहाँ पे आ जाए। तो सबसे पहला जो चित्र है उसमें एक सर्कल दिया गया है और सर्कल को क्रॉस कर दिया गया है। उसी प्रकार यहाँ पे एक वर्ग दिया गया है और उसको भी कोनों से क्रॉस कर दिया गया है। ये हो गया हमारा पहला और तीसरा सर्कल। उसके अंदर फिर से एक और सर्कल और जो लाइन थी उसको वहीं पे रख दिया है। इस तरह से लाइन जहाँ अब ये जो क्रॉस वाला लाइन जहाँ की जहाँ पे है बस केवल बीच में सर्कल बना दिया है और लाइनों का आपस में नहीं मिला है। तो उसी प्रकार हम इसको भी करते हैं। तो इसमें बाहर सर्कल है तो इसमें अंदर सर्कल बना दिया है। तो हम इसमें बाहर आयत वर्ग है तो इसमें हम अंदर भी इसमें छोटा सा वर्ग बना दें। लाइन हमारी जहाँ से जहाँ ही आएगी कौन सी, हमारा ये वाला आंसर इसमें हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा। अब ये वाला आंसर हमें देखना है कहाँ पे मिलेगा। वन, ऑप्शन वन में आंसर लग तो ऐसा ही रहा है लेकिन इसमें लाइन जो है इसको कोनों के बजाय 20 सेंट लाइन को पूरा क्रॉस कर दिया गया है, ये भी नहीं है। नंबर फोर में बिल्कुल हमारी जो आकृति है सेम उसी प्रकार की आकृति दी गई है। कोनों से लाइन को मिलाया है, अंदर इसमें वर्ग दिया है, बाहर भी एक वर्ग। तो आंसर नंबर हमारा हो गया 4। अगला सवाल है, नीचे दिए गए क्रम में रिक्त स्थान में कौन सी संख्या आएगी। अब मैं यहीं पे इनको सोल्व कर रहा हूँ। वैसे जब आपको पेपर मिलेगा तो उसमें रफ कार्य के लिए पीछे एक पेज होगा, वहाँ पे लिखा होगा रफ कार्य, वहाँ भी आपको दिखाएंगे। तो वहाँ पे आपको ही सवाल करने हैं, बीच में आपको नहीं करने हैं। अगला सवाल है, दिए गए क्रम में रिक्त स्थान में कौन सी संख्या आएगी। अब यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे गए हैं, ब्लैंक स्पेस दिए गए। तो सबसे पहले इस प्रकार के सवाल में देखना है कि नंबर्स में कितना डिफरेंस आता है। तो डिफरेंस सब में एक जैसा आता है। तो 90 में से 3 - 2 माइनस करेंगे 87 आ गए। 87 में 5 माइनस करेंगे 82 आ गए। 82 में से फिर 3 माइनस करेंगे तो हमारा एक यहाँ पे सीक्वेंस नहीं बन रहा, 2 फिर 5 फिर 3 सीक्वेंस नहीं बनता। अब यहाँ पे देखना है हमें सम संख्या और विषम संख्या। अगला जो है इसमें तो 90, 82, 74 और 66 ये एक सम संख्या वाला जो योग है। यहाँ पे विषम संख्या 87 माइनस कर देंगे 82 तो हमारे पास बचेगा 8। उसी प्रकार 82 में से फिर माइनस करेंगे हम 8, या 74 भी कर सकते हैं। 74 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा। तो पहले इसको देख लेते हैं। 8 12, 12 में से 8 के 4, 7 64, मतलब 8 का डिफरेंस है। 74 माइनस करा तो हमारे पास ये संख्या है। 74 में से फिर हम 8 माइनस कर देते हैं। 14, 14 में 6 गए तो 8 के तो 6 और यहाँ पे 6 का 6 66, मतलब एक सीक्वेंस आ रहा है इनमें कि 8 8 यहाँ पे कम होते जा रहे हैं। अब उसी प्रकार इनको देखते हैं। 87 माइनस 79 करते हैं। 17, 17 में से 9 गए तो 8 बच गए यहाँ पे। तो यहाँ पे भी वही सीक्वेंस आ रहा है कि इनमें हम 8 माइनस कर दें। उसी प्रकार अब हमारे पास 79, यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो यहाँ से हम 8 माइनस करेंगे
तो 1 आ गया और 7 का 7, यहाँ पे आ गया 71। अब हमारे पास यहाँ पे संख्या आनी चाहिए 71। अगर हमारे पास 71 ऑप्शन में है तो हम उसको 71 ही आंसर उसका देंगे। अब ऑप्शन 1 71 और ऑप्शन 4 पॉइंट 1 की यहाँ कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास, क्योंकि कहीं भी हमारे पास पॉइंट में आंसर नहीं है, सिर्फ सब में पॉइंट 0 है। और अगर पॉइंट के बाद 0 आती है तो उस 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। तो हमारे पास ऑप्शन 1 71 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा रीजनिंग का अगला पार्ट। एक पार्ट इससे पहले हमें कर चुके हैं, जो कि क्लास 4 और क्लास 5 दोनों ही पेपर्स में आएगा। टोटल इसके 10 क्वेश्चन आएंगे, जो होंगे 20 नंबर के। सवाल को हमें सिर्फ समझना है, आंसर हम बहुत आसानी उसके दे सकते हैं। अब मैं आपको इसमें दिखाने वाला हूँ, इसमें एक पेज मिलता है रफ कार्य के लिए सबके लास्ट में, कि आपको जो भी रफ कार्य करना होगा, सवाल करने हैं या कुछ भी करना, वो इसी के अंदर दोनों पेजों के अंदर करने हैं। बीच में जहाँ भी क्वेश्चन होंगे वहाँ पर हमें कोई भी कार्य नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।